नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा सन 2017 की टेट परीक्षा में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें आए हुए पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जितने भी 30 क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पर्यावरण से शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। देखिए, शराब के बहुत ज़्यादा सेवन करने से कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए फेफड़ों का कैंसर, यकृत शोथ जिसे हिपेटाइटिस कहा जाता है, तीसरा सी में एड्स और चौथा डी में मधुमेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शराब का अत्यधिक सेवन करेंगे तो लीवर माने कि यकृत है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत कौन से चीज आते हैं उसको बताना है। पेड़ पौधे और जंतु, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, पर्यावरण का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया, है ना। ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, सी ऑक्सीजन की मात्रा में कमी और ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। पेड़ पौधों के नीचे में पेड़ पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन में भूमिका निभाने वाले का नाम बताना है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना, ओजोन परत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से ही संतुलन बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। कौन सा पर्यावरण का ऐसा पुस्तक है जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा उसको बताना है। ऑप्शन ए इस तरह है। गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिविधियां प्रकरणों के साथ में हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। रीढ़ वाले जंतु हैं, कौन कौन से जंतुओं में रीढ़ पाए जाते हैं, है ना, उसको बताना है। खरगोश, गिलहरी, सर्प और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत में जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है। किसान फसल बोने से पहले खेतों की जुताई करते हैं, उसका कारण क्या हो सकता है उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस तरह है। ऑप्शन पहला, मृदा को उलट पलट करना। दूसरा, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना। मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, है ना। वायु जितनी गहराई तक जाती है उतनी ही मृदा को अच्छी बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, आज मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें डिसलेक्सिया का भी 2 दिन पहले जो बनाया था उसमें डिसलेक्सिया के बारे में बताया गया था। आज पढ़ने संबंधित वाली जो बीमारी है उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ए, पढ़ने से, बोलने से, सुनने से, बोलने एवं सुनने दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ने संबंधी समस्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में एनीमिया मतलब रक्त अल्पता, मतलब रक्त की कमी का प्रमुख कारण है। रक्त अल्पता, है ना। प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व मतलब आयरन की कमी और विटामिन ए की कमी। तो एनीमिया का कारण होता है आयरन की कमी का कारण होता है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन की कमी या लौह तत्व के कमी के कारण हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है। सीखने का संसाधन कौन सा है? क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 130 का देखिए, क्षेत्र भ्रमण भी हो जाएगा, पुस्तकालय भी हो जाएगा, सर्वे एवं परियोजना भी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 131, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? प्रोटीन का उत्तम स्रोत कौन नहीं है उसको बताना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान देना है, ठीक है। ए में दूध, बी अंडा, सी समुद्री खाद्य और डी मूंगफली। तो कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है उसको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली का तेल। ये जो है स्रोत नहीं है, बाकी सब तो प्रोटीन के ही स्रोत हैं। दूध भी है, अंडा भी है, समुद्री खाद्य जो रहते हैं, मछली जीव और समुद्री जो जीव रहते हैं वो सब से प्रोटीन मिलती है हमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूध से, अंडा से और समुद्री खाद्य ये सब से हमें प्रोटीन मिलती है, लेकिन मूंगफली के तेल से प्रोटीन नहीं मिलती है, ठीक है। और इसमें उसी को पूछा गया है, जो नहीं मिलता है उसको पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने विधि का अपवाद कौन है उसको बताना है। समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, निर्देशित खोज और डी व्याख्यानों से समझना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्या का समाधान। ये विधि का अपवाद है, पर्यावरण विधि का, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ फसल, देखिए फसल कितने दो प्रकार के बोते हैं हम लोग, है ना। रहने को तो 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ, रबी और जायद की 3 फसलें होती हैं, लेकिन हमारे तरफ अधिकतर 2 फसलें, खरीफ और रबी की 2 फसलें बोई जाती हैं हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से। तो इसमें देखना है खरीफ फसल कब बोया जाता है। जून से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर से जून से सितंबर तक, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा जून से सितंबर तक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है उसके बारे में बताना है। ये तो आप बहुत पढ़े होंगे, है ना। पहला बैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, जैंथोमोनास। देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाई जाती है? जो गांठ वाली जड़ों पे पाई जाती है ना, जो गांठ होती है वहाँ पे राइजोबियम पाई जाती है, जैसे चना, उनके जो जड़ें होते हैं उन पे पाया जाता है, ठीक है। अगला 135, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? पर्यावरण के जो अध्ययन है उनको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में। बच्चों के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों पर, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, और ऑप्शन डी, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोगों एवं उदाहरणों। प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, प्रैक्टिकल ज़्यादा करना चाहिए पर्यावरण और जो विज्ञान के टीचर होते हैं उनको, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 136, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? देखिए 10% का नियम किसने दिया था उसको बताना है, ठीक है। पहला टेंसले, दूसरा बी रीडर, सी लिंडमान और डी कार्ल मोबियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंडमान ने दिया था, ठीक है। 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। ऑप्शन 37 में आते हैं, 137 में, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? पहला, नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं की गहराई का समझ का विकास, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। 138 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? इसमें से देखना है, छांटना है कि कौन सा एक खाद्य श्रृंखला सही है, ठीक है। पहला ए में है घास, गेहूं, आम। देखिए, फिर बी में घास, हिरण, शेर, सी में घास, बकरी, मछली, डी में गेहूं, मछली, बकरी। देखिए, तो घास को गेहूं खाता है क्या? नहीं खाता है। आम नहीं खाता। देखिए, इसमें यह बताना है कि खाद्य श्रृंखला कौन सा है। तो घास को हिरण खाता है, फिर हिरण को शेर खा जाता है, ये खाद्य श्रृंखला है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला देखते हैं। गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियां मरकर तैरने का कारण निम्न में से कौन सा है? देखिए, गर्मी के दिनों में जो गंदे पानी वाले तालाब रहते हैं उसमें मछलियां क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं,
तो उसका क्या कारण है बताएं। तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता, तालाब के पानी में तापमान में अधिकता, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, और उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपको लगता है उपरोक्त सभी होगा जैसे लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। क्या होता है? जब गंदे जल रहता है तो ऑक्सीजन कमी हो जाती है, इसलिए क्या होते हैं? मरने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। वृक्क संबंधित है, वृक्क किससे संबंधित है उसको बताना है। पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र और प्रजनन तंत्र। तो वृक्क वृक्क संबंधित होता है उत्सर्जी तंत्र। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, वृक्क उत्सर्जी। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है उसको बताना है। प्रत्येक वर्ष 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 31 मई को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग हैं। कौन कौन से मुख्य संवेदांग हैं उसको बताना है। ऑप्शन ए, आँख, हाथ, त्वचा, दांत, हृदय। बी, त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ। जीभ, आँख, हाथ, पैर, हृदय, कान, नाक, मस्तिष्क, हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ। ये सब संवेदी अंग को बताना है। ठीक है, कौन कौन से संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। 143, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है। बी, बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है। सी, शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। और डी, बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 144, रेशेदार अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती है। रेशेदार जड़ किसमें पाई जाती है उसको बताना है। आम, जामुन एवं मक्का, गेहूं, सूर्यमुखी एवं चना, और हो जाएगा गन्ना, मक्का एवं बांस, गन्ना, लौकी एवं आलू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना, मक्का एवं बांस, ऑप्शन सी। ठीक है, इन सभी की जड़ें रेशेदार होती है। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है। भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, विषय को रोचक बनाने में, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 146, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। जलवायु, वर्षा, मिट्टी, भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, खनिज, चट्टाने, जंतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, ये सांस्कृतिक पर्यावरण है। ठीक है, समीर ने शिक्षक के प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है। इसके निम्नलिखित में क्या कारण है? क्या कारण हो सकते हैं गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री मतलब खाने वाली जो चीजें होती है जल्दी खराब हो जाती हैं, उसके क्या कारण है उसको बताना है। अधिक तापमान का होना, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, सूक्ष्म जीवों में तीव्र चयापचय होना। तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीव्र चयापचय वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 148, भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष। विवाह का कानून अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955, 1976, 1956 और 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955। अभी वर्तमान में लड़कियों के विवाह का उम्र को लेकर एक मोदी जी ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 18 वर्ष से 21 वर्ष किया जाएगा, है ना। उसको भी देख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन बन सकता है उससे। सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है। श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता, सहकारिता। इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। ठीक है, बाधक तत्व है सामाजिक विकास में। सांप्रदायिक दंगे होते हैं, है ना, और जो भी होता है वो सब क्या होता है? सामाजिक विकास में बाधक होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं? टाइफाइड, मलेरिया, अमीबिएसिस और एनीमिया। तो इसमें क्या बताना है? बीमारी प्रोटोजोआ से जो होता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। ठीक है,
तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन पर्यावरण संबंधित। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपके लिए कितने फायदेमंद रहा वो भी बताइएगा। ठीक है, नमस्कार।